क्या हम लोग देख रहे थे? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन है ना, एंड फाइंडिंग लास्ट digit unit place digit, right? And last two digit. सर हाँ सर इसी पे क्वेश्चन दिए हुए थे लास्ट क्लास में, वो 5⁵ वाला 24 टाइम्स करता है ना रिपीट, हाँ हाँ वो सर एक बार बता दें। आंसर आ गया है सर, लेकिन डाउट है थोड़ा। आंसर आ गया तो क्या चीज में डाउट है बताओ? सर वो जो 5⁵ 24 टाइम्स था ना सर, हाँ तो उसको ऐसे नहीं बना सकते। अगर 5⁵ ही को अगर सिर्फ एक्सपैंड करके, अगर वो अगर डिविजिबल हो जाएगा 7 से तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा। जैसे क्या दिए थे एग्जाम्पल में, एक दिया था 5⁵5⁵5⁵5 ये कितने टाइम्स थे? 524 24। टाइम्स, है ना। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? फाइंड रिमाइंडर when it is divided by 7 था 24 20 24 सर। ओके ठीक है 24। अच्छा क्या किए? सर इसमें सिर्फ 5⁵ को अगर सिर्फ कर देंगे डिविजिबल, अगर वो 24 से डिविजिबल हो जाएगा तो टोटल नहीं डिविजिबल हो जाएगा। नहीं समझा, क्या बोला? सिर्फ थोड़ा जोर से 5⁵ बोलो, आवाज नहीं आता तुम लोग का। मेरे तरफ से प्रॉब्लम तो नहीं है, अभी तो पिछले बैच में आवाज आ रहा था। हेलो, यस सर। क्या बोल रहा है? सिर्फ 5⁵ 24 टाइम्स है ना, तो अगर हाँ सिर्फ 5 एक ही 5 को अगर हम 24 से डिविजिबल कर देंगे तो टोटल नहीं डिविजिबल हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होगा। देखो हम लोग जो एक जो भी पढ़े थे, तो हम लोग नंबर्स को किसके फॉर्म में लाते थे? कोई भी यहाँ पे एक्स नंबर रहता था और यहाँ पे कोई एन होता था, ठीक है, तभी हम लोग वर्कआउट कर पाते थे। इट मीन्स ये जो भी नंबर है ऐसे लिखा हुआ है, उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बेस में 5 है, इट मीन्स 5 यहाँ कुछ नंबर आएगा तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो ये बॉक्स में 5 ये 5, ये 23 टाइम्स है। तो इसको क्या करना है, तो तुमको नंबर के फॉर्म में लाना है, एन के फॉर्म में, एम के फॉर्म में। इट मीन्स यहाँ पे आना चाहिए क्या, एन, है ना, एन के फॉर्म में। सो हो सकता है कि एन इज इक्वल टू 2m+1 हो, एन इज इक्वल टू 2m हो, एन इज इक्वल टू 4m हो, 4 के मल्टीपल्स, तो इवन इसको तो 2 के मल्टीपल्स भी कर सकते हैं। एन इज इक्वल टू 5, 4m+2 हो, 4m+1 हो, 4m+3 हो, ठीक है, 5n हो, n इज 5m सॉरी 5m+1 हो, 5m+2 हो, ठीक है, इस तरह से 5m+4 हो। इस तरह से क्या करना है कि तुमको इसको रिड्यूस करना है, हो जाएगा रिड्यूस। सर अगर अगर वैसे तो रिमाइंडर सबका सेम ही ना आएगा सर। अगर अगर सिंगल पावर लेंगे 5 का, उसमें जो हाँ रिमाइंडर आएगा वो टोटल में वही रिमाइंडर ना आएगा तब।
ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि इंडेक्स क्या है। जैसे 5 तुम ले रहे हो, चेक कर सकते हो, 5 टू द पावर 1 है, ठीक है, n का वैल्यू 1 ले लिए, तो 5 टू द पावर 1 हो गया। तो यहाँ पे किससे 24 से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर कितना आ गया जी? तो रिमाइंडर बताओ, 5 आ जाएगा, है ना, 5/24 5 ही आएगा ना। यस n इज इक्वल टू 2 ले लिए, तो 5 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया नंबर 25। जब 24 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 3 ले लिए, तो 5 टू द पावर 3 क्या हो गया 125। सो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 24 से डिवाइड करेंगे तो ये 125 है। बोलो 5 5। फिर अगर n इज इक्वल टू, अगर ऐसा आ रहा है पैटर्न तुमको मिल रहा है तो फिर बता सकते हो कि क्या होगा। सर n इज इसमें इक्वल टू तो अगर 4 सबका ले लिए, सेम है तो सेम हो सकता है ना। 5 टू द पावर, एक मिनट, अच्छा 5 टू द पावर 5 के फॉर्म में, हाँ ठीक है। 5 टू द पावर 4 ले लिए तो 625 है, 24 से डिवाइड करो कितना आ रहा है, ठीक है। अच्छा 1 और 5 आ रहा है ना, वो रिपीटेशन हो रहा है, तो 1 और 5 आएगा, हमेशा क्या आ रहा है, ये 1 ही हो रहा है ना जी, 144 होगा, ठीक है। इट मीन्स रिमाइंडर यहाँ पे 1, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि 5 रिमाइंडर आ सकता है और 1 रिमाइंडर आ सकता है। वो डिपेंड करेगा कि n का वैल्यू क्या है। n का वैल्यू ध्यान देना, अगर n का वैल्यू इवन ले रहे हैं, है ना, इवन अगर जा रहा है तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। n का वैल्यू अगर ऑड जहां पे भी जाएगा, सॉरी ऑड, यहाँ ध्यान देना, ऑड जब भी आएगा तो रिमाइंडर कितने बचेंगे, 5 बचेंगे इसके केस में। तो वही दिखाना है कि n इवन होगा या ऑड होगा। हेलो, क्लियर यस है ना। तो इट मीन्स अब तुम बताओ कि 5 टू द पावर 23 टाइम्स अगर 5 रहेगा, अच्छा ये 23 टाइम्स अगर 5 है ऐसा कुछ, तो ये नंबर किसके फॉर्म में रहेंगे बताओ तो। सर इसका तो यूनिट डिजिट 5 ही ना रहेगा। यूनिट डिजिट 5 होगा, हाँ। तो उस तो इट केस में मीन्स तो सर ऑड होगा। सिंगल का भी करके कर सकते हैं इस केस में ऐसे, सिंगल के लिए ठीक है, क्योंकि सारे रिपीटेशन में हो तो रहा सर है तो हाँ यूनिट बता डिजिट सकते हो वहां से। सेम ही आ रहा है तो। तो पता तो चल ही गया ना कि 5 टू द पावर 23 टाइम्स रहेंगे। अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ये 23 टाइम्स है, नंबर किसके फॉर्म में आएगा, अगर n इज इक्वल टू बोला जाए तो 2m+1 के फॉर्म में होगा, ऑड नंबर होगा। ये बेसिकली सिर्फ बता रहा है कि ऑड नंबर होगा, ये सुनो। यस तो ऑड नंबर होगा तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 5, है ना। नहीं तो बनाने का तरीका और भी है, दूसरा बता सकता हूँ। जैसे तुम लिख सकते हो 5 टू द पावर क्या हो जाएगा 2m+1, ऑड नंबर दे दिए, नहीं समझ में आया, सिर्फ हम लोग को ऑड आ रहा है या इवन आ रहा है वो लिख दिए। ये तो श्योर है कि हमेशा ऑड नंबर होगा, 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5, ये सुनो। नहीं तो लास्ट 5 है, 5 का स्क्वायर यहाँ से करना है, स्क्वायर करोगे तो 25 ऑड नंबर हो गया। फिर उसका 5 टू द पावर 25 करोगे तो ऑड ही नंबर होगा, हमेशा क्या होगा, ऑड नंबर होगा। अब ये लिख लिए, हम लोग किससे डिवाइड करना है 24 से, तो 24 के मल्टीपल में या डिविजर्स में रखेंगे नंबर्स को। तो अगर इसको लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 टू द पावर 2m इज इक्वल टू 5 यहाँ पे बाहर रखोगे और ये कर लोगे 5 स्क्वायर फिर पावर n, राइट। ये चीज हो जाएगा क्या, 5 इंटू 25 टू द पावर m। अब इस नंबर को लिख सकते हो 25 टू द पावर m इज इक्वल टू 1 प्लस 24 टू द पावर m। अब इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या आ रहा है, mc0 प्लस
MC1 24 प्लस MC2 24 का स्क्वायर प्लस MC3 24 का क्यूब प्लस डॉट 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 MC m और यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 टू द पावर m। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो इसके बाद का सारा नंबर 24 से डिविजिबल है। MC0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 1 प्लस इसको लिख सकते हो 24 इंटू के बिलोंग्स टू इंटीजर, या नेचुरल नंबर हो गया है ना। अब इसको क्या 5 इंटू 25 टू द पावर m को क्या लिख सकते हो 5 इंटू 1 प्लस 24 टू द पावर m इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 24 के, ये आ गया 5 प्लस 24 इंटू 5 इंटू के। अब इसको किससे डिवाइड करना है 24 से डिवाइड करना है, सो 5 इंटू 25 टू द पावर m 24 से डिवाइड किए 5 प्लस 24 इंटू 5 इंटू के अपॉन 24, यहाँ से क्या आ जाएगा 5/24 प्लस 5k, तो रिमाइंडर तो यही आ गया ना, यहाँ से दे देगा r इज इक्वल टू 5। नहीं समझ में आया? हेलो, यस सर। क्लियर है? यस वैसे अगर सर सिंगल डिजिट लेके नहीं कर सकते हैं इस केस में? सिंगल डिजिट मीन्स क्या? मतलब 5 का पावर 5 24 टाइम्स है ना, तो सर उसको सिर्फ 5 टू द पावर सिर्फ 5 ही करके अगर निकाल देंगे तो उस केस में तो सेम ही नहीं ना आएगा नहीं, सर। वैसे तो मुश्किल, ठीक है, आंसर वो आ जाएगा क्योंकि वो रिपीटेशन हो रहा है ऑड और इवन टाइम्स में, है ना, तो आंसर आ जाएगा, बट वैसे करना वो गलत ही होगा, वैसे नहीं बता सकते हो। वो इसलिए आ रहा है कि ऑड नंबर्स आ रहा है और इसमें रिपीटेशन हो रहा है कि 1 आएगा या 5 आएगा, 1 आएगा या 5 आएगा, तो बाई डिफॉल्ट तुम ऑड नंबर ले लिए हो उसके पावर में, तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन वैसे करने का तरीका वो गलत है। ठीक है, यस बोलो, हो जाएगा ना? यस सर। ठीक है, एक और दिए थे तुमको डिविजिबिलिटी वाले में, नेक्स्ट जो था 32 द पावर 32, ये मेरे ख्याल से टेस्ट में भी दिया था। रिमाइंडर when it is divided by 7। अच्छा, आंसर तो बता ही दिए थे ना उसमें, तो जिसको बताए होंगे वो तो करेक्ट कर दिया होगा। हेलो, फाइंड आउट कैसे करेंगे ये बताओ? फाइंड आउट कैसे करेंगे जी? बोलो। बताओ, कोई भी बता सकता है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत इसके आसपास का कॉन्सेप्ट तो बताओ, क्या करेंगे? सर 32 टू द पावर 32 है ना, उसको पहले चेक कर लेंगे 7 से डिविजिबल है कि नहीं। हाँ ठीक है, 32 द पावर जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है ना, इसके बारे में सोचते हैं पहले। 32 द पावर 32, इसको लिख सकते हैं 2 द पावर 5 टू द पावर 32 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 द पावर 160 ना जी? हाँ, ये सुनो, सो 160 आया। अब इस नंबर के बारे में देखा जाएगा कि जनरल फॉर्म के टर्म्स में लिखना है, n इज इक्वल टू वही इवन ऑड टाइप के 2m होगा और n इज इक्वल टू 2m प्लस 1 होगा, इस तरह से देखना पड़ेगा, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, या
किससे डिवाइड किया गया है? 7 से। अच्छा ओके, यहाँ से तो या 3m के टर्म्स में n इज इक्वल टू 3m होगा, n इज इक्वल टू 3m प्लस 1 होगा, n इज इक्वल टू 3m प्लस 2, क्योंकि 2m के टर्म्स में कुछ नहीं बता सकते हैं। अच्छा, टू द पावर आ तो सकता है, लेकिन 7 से है ना। ठीक है, ठीक है, इसको अच्छा 2m लिख सकते हैं। बोलो, हेलो। यस 2m से देख लेते हैं होता है कि नहीं 2m से। चलो 2m लिख सकते हैं ना इसको। अब क्या है, 32 द पावर 32 द पावर 32। सो इसको लिख सकते हैं 2 द पावर 5 टू द पावर क्या हो जाएगा, लेकिन 7 से डिवाइड करना है तो इट मीन्स यहाँ पे आना चाहिए 8 माइनस 1। देखते हैं, है ना, 3 के मल्टीपल्स में आना चाहिए नंबर्स, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, नहीं काम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना क्या बताना चाह रहा हूँ वो? हेलो। सर 3 के मल्टीपल्स में क्यों आएगा? हाँ, हम लोग को जो फाइंड करना है ना वो 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है तो 32 द पावर 32 द पावर 32 है। ठीक है, ये बेसिकली क्या होना चाहिए, 2 द पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं 5, यहाँ पे 32 द पावर क्या हो जाएगा 32। ठीक है, सो जो भी नंबर ये बाद में आना चाहिए, ठीक ना, ऐसे लिख सकते हो इसको, ध्यान देना। ओके, टू द पावर 5 टू द पावर 32। ओके, अच्छा इसको वैसे नहीं लिख सकते है ना। हाँ ध्यान देना, इसमें हम लोग को करना क्या है कि ये सब इस सब को साथ में देखने के बाद क्या होना चाहिए, पावर 3m के टर्म्स में जाना चाहिए। n इज इक्वल टू 3m हो गया, n इज इक्वल टू 3m प्लस 1 हो गया, n इज इक्वल टू 3m प्लस 2 हो गया। क्यों कि जब इसको ब्रेक करें 2 द पावर 3m प्लस 1 और 2 द पावर 3m प्लस 2 और 2 द पावर 3m के टर्म्स में रहेगा, तभी इसको लिख सकते हैं 8 टू द पावर m। यहाँ लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 8 टू द पावर m, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 8 टू द पावर m। समझ में आया? तभी तो 7 से इसको ब्रेक कर सकते हो, 1 प्लस क्या हो जाएगा 7, इसको लिख सकते हो 1 प्लस 7, इसको लिख सकते हो 1 प्लस 7। चीजें क्लियर है? इसमें नहीं आएगा, है ना। हेलो, यस सर क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग को किस में करना है, 3m प्लस 1, 3m प्लस 2 या 3m के टर्म्स में देखना है। तो अब क्या करना है कि इस वाले पार्ट को अभी हम लोग सिर्फ इसको लिख रहे हैं, तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख लेंगे या 3m प्लस 2 के फॉर्म में या 3m प्लस 3 के फॉर्म में। इट मीन्स 3 के टर्म्स में देख रहे हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं, है ना। सो 32 द पावर 32 को क्या लिख लिए 2 द पावर 160। अब देखो इसको लिख सकते हैं क्या 3 माइनस 1 टू द पावर 160। अगर इसको क्या करना है एक्सपैंड करोगे तो ध्यान दो 160 C0 3 टू द पावर 160 माइनस 160 C1 क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 159। इस तरह से चलता चला जाएगा। देखो माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस है, लास्ट टर्म जो लिखोगे प्लस में जाएगा 160 C160, है ना। क्यों जाएगा प्लस में कि 1 का इवन पावर हो जाएगा,
ठीक है, तो ये देखो इसके पहले जो टर्म लिखेंगे यहाँ पे उसको लिखेंगे 160 सी 159, लेकिन ये माइनस में होगा 3 टू द पावर 1 और -1 टू द पावर क्या हो जाएगा 159, तो वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो अप टू यहाँ तक ऑब्जर्व करेंगे तो ये 3 से डिविजिबल होगा, तो 3k लिख सकते हैं, और लास्ट में प्लस है तो +1 लिख देंगे। इट मीन्स टू द पावर 160 है वो किसके फॉर्म में, 3k + 1 के फॉर्म में। समझ में आया? हेलो, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो 3k + 1 के फॉर्म में। और क्यों ले जा रहे हैं 3 के टर्म्स में, तो वो तो यहाँ पे बता दिए कि 1 + 7 8 आना चाहिए, तभी हम लोग उसको उसके 7 के मल्टीपल के मीन 7 के डिवीजन में होना चाहिए, तो 1 + 7 के डिविजर्स में या 7 के मल्टीपल में, है ना। वो बताए थे कि 1 प्लस यहाँ जो भी जाएगा, अगर इसको n है और यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं कोई भी नंबर से y से, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा, है ना, प्लस माइनस के साथ कुछ भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखना। 1 मिनट, ये यहाँ जो नंबर्स लिखेंगे +-1, ये जो होना चाहिए डिविजर्स ऑफ y और मल्टीपल ऑफ y, दो कंडीशन है ना, डिविजर्स में भी रहेगा तो भी, तो 7 का डिविजर्स क्या, इसके मल्टीपल में ही जाएगा। अब 8 रहता तो 8 के डिविजर्स में अगर वहां 2 भी आ रहा है तो काम चल जाता, 4 भी आ रहा है तो काम चल जाता, है ना। बट 7 रहेगा तो 7 के मल्टीपल में ही ऑब्वियस ही जाएगा, या तो 7 हो सकता है, 14 हो सकता है, 21 हो सकता है, तो वो ध्यान रखना। जब 8 होगा तो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है ना। 24 होगा तो 24 उसके डिविजर्स में अगर 4 भी रहेगा तो काम चलेगा, है ना। 6 भी रहेगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि एक 4 रहेगा तो होगा जी नहीं, 12 रहेगा तब चल जाएगा, है ना। डिविजर्स मतलब हाफ कर दें उसका पावर 4 करेंगे, ठीक है, नहीं 12 रहेगा तब देख सकते हैं। 24 के 4 रहेगा तो 24 में मुश्किल हो जाएगा फिर, नहीं, है ना, वो देखना होगा, इसमें भी लिमिटेशंस है, ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो हम लोग का नंबर जो आ गया वो टू द पावर, ये बेसिकली क्या था, 32 द पावर 32 को हम लोग लिख सकते हैं 3k + 1। अब यहाँ पे 32 द पावर क्या लिख लेंगे, 3k + 1, इसको लिख सकते हैं क्या जी, टू द पावर 5, यहाँ पे आ जाएगा 3k + 1 टू द पावर 15k, अब प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, राइट। तो अब इसको लिख सकते हैं टू द पावर, क्या लिख लेंगे, 15k 3 से मल्टीपल में है तो यहाँ पे 3 अब +2 कर लेंगे। अब इसको लिख सकते हैं टू द पावर 2 को बाहर कर लिए और यहाँ टू द पावर 3 × 5k + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4 × टू द पावर 3 यहाँ लिख लिए, 5k + 1 यहाँ पे लिख लिए, तो ये हो गया 4 × 8 टू द पावर 5k + 1। अब लिख सकते हैं इसको कि 8 टू द पावर 5k + 1 को 1 + 7 हो जाएगा, ठीक है, ये सुनो। यस तो सर। 5k + 1 C0 प्लस 5k + 1 C1, और यहाँ पे आ जाएगा 7 टू द पावर 1 प्लस जो भी टर्म मिलेंगे 7 के डिविजिबल होगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो गया जी 7k हो गया, 7k नहीं, यहाँ पे 7m रख लो, है ना, 7 के मल्टीपल में, या लैम्डा भी रख सकते हो। इट मीन्स अब क्या करना है, 4 × 8 टू द पावर 5k + 1
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 7 इंटू एम। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, 4 8 टू द पावर 5 k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7। कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 4/7 अब प्लस 4m। तो रिमाइंडर हो गया, यही बताया था ना। हेलो हेलो, ठीक है। यस सर। हाँ, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। और रीजन बताएं कि 2m में क्यों नहीं ले जाएंगे लोग, है ना। चलो बढ़िया प्रॉब्लम था, इससे इस टाइप का प्रॉब्लम में तो क्लियर हो जाएगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस का डिजिट फाइंड करने के लिए बता दिए थे, बताया था। यस है ना। अब देखो यहां पे क्या करना है, फाइंडिंग यूनिट प्लेस डिजिट और लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। जब भी ऐसा रहेगा तो हम लोग को लिखना क्या है, हम लोग ट्राई करेंगे कि 10k में प्लस और माइनस 1 टू द पावर क्या लिखेंगे, n के फॉर्म में, इसी फॉर्म में जाना है, ठीक है। हम लोग को किसी भी प्रॉब्लम को इसके फॉर्म में रिड्यूस करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो कैसे फाइंड करते हैं, एग्जांपल से ही बता दूंगा, वो क्लियर हो जाएगा। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ 3 टू द पावर 400। अब देखो इसमें करते क्या है, 3 टू द पावर 400, तो 10k प्लस 1, है ना। या इवन यहाँ पे क्या हो सकता है, समटाइम्स ऐसे भी रह सकते हैं, नंबर्स भी होना चाहिए, k इंटू 10 आना ही चाहिए, प्लस माइनस 1 टू द पावर n, ठीक है। हो सकता है समटाइम्स यहाँ पे कोई नंबर हो, 70 हो, 80 हो, 90 हो, है ना, वो ध्यान में रखना। अच्छा वही चीज तो लिखा हुआ, सॉरी, ठीक है। 10k प्लस माइनस 1, इसको हटा दो, हाँ, ठीक है। 70 80 90 100 50 कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस 1। तो अब तुमको ले जाना है कि ये क्या होना चाहिए, 10k के फॉर्म में होना चाहिए, 3 लिखा हुआ है, तो 3 का स्क्वायर अगर रहता तो वो होता है कितना, 9। तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 10 माइनस 1, ये सुनो। तो अब क्या करेंगे, 3 टू द पावर 400 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 इंटू 200। ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 200 इज इक्वल टू 9 टू द पावर 200। अब क्या करेंगे, 9 टू द पावर 200 को लिख लेंगे 10 माइनस 1 टू द पावर 200। अब इसको एक्सपैंड करो, तो 200c क्या आ जाएगा 1, सॉरी 0, 10 टू द पावर 200। देखो माइनस यहाँ पे जाएगा, 200c1 10 टू द पावर 199, ठीक है, प्लस 200c2 10 टू द पावर 198 माइनस, इस तरह से चलता जाएगा। लास्ट 2 या 3 टर्म्स लिख लेंगे, यहाँ पे माइनस है तो लास्ट 2 टर्म्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 200c 198। अब ये देखो क्या होगा कि 198 है तो माइनस 1 पे पावर 198 जाएगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि प्लस में आएगा, तो ये ध्यान रखना। यहाँ 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, कितना जाएगा जी, 2। अब नेक्स्ट टर्म आएगा, क्योंकि यहाँ इवन लेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, यहाँ ऑड लेंगे तो निगेटिव आएगा। 200c 199
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, माइनस में लेकिन होगा, ध्यान रखना। अगला करेंगे 200 सी 200, बस इतना ही होगा, 1 टू द पावर 200 जाएगा तो वो 1 ही होगा। अब देखो अगर इसके पहले का बात किया जाए, लास्ट 2 डिजिट फाइंड करना था, ठीक है। सो इसमें जो भी नंबर्स आएंगे इसको कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे कितने जीरो होंगे, कोई भी नंबर्स आएगा बट नंबर क्या होगा, नंबर में 200 जीरो आएगा, ये सुनो, यहाँ पे 199 जीरो आएगा, ठीक है। हेलो, नहीं समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। हाँ, तो अब हम लोग काम किए यहाँ तक, ध्यान रख, है ना। इसको लिख सकते हैं जी, ध्यान देना, 10 टू द पावर 2 को बाहर लिख लो और ये दोनों टर्म को अभी सेपरेट रखो, ठीक है। 10 टू द पावर 2 को बाहर ले लिए तो 10 टू द पावर ये क्या हो जाएगा, 198 माइनस 200 C1, ये क्या आ जाए, हालांकि इसमें और भी जीरो आएंगे बट फिर भी 10 टू द पावर 1 क्या हो जाएगा 97 प्लस 200 C2 10 टू द पावर 190, यहाँ 198 197 196 एंड इस तरह से जाएगा, लास्ट में लिख लेंगे 200 C198, राइट, माइनस 200 C199, राइट, इंटू 10, अब प्लस क्या आ जाएगा 1। अब देखो इसको लिख सकते हो, कोई भी नंबर होगा तो k इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना, जब भी देगा पॉजिटिव ही देगा। लास्ट में क्या आ गया, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 200 C199 है, कितना लिखोगे 200 होगा, हेलो, यस सर। ठीक है 200 होगा। सो 200 और यहाँ पे क्या है +1, अब इसको देख लो k इंटू सर इंटू क्या है, 10 भी है। क्या, अच्छा इंटू 10 भी 10। है ना, चलो ठीक है, ठीक है, एक मिनट, तो k इंटू 100 माइनस यहाँ पे 2000 आ जाएगा, है ना, +1, इट मीन्स कोई भी नंबर यहाँ पे आएगा, ये मान लो इसका लास्ट 2 डिजिट देखना है, तो ये 0 0 हो गया, यहाँ भी आ जाएगा 0 0, तो सब्ट्रैक्ट जब करोगे तो, है ना, कोई भी नंबर्स है ये पॉजिटिव नंबर्स रहेगा ना, इससे तो बड़ा ही नंबर्स होगा, ये सुनो, तो जब ये दोनों में करोगे तो तुमको ज्यादा सोचना ही नहीं है, ये वाले मिला करके कितने आएंगे 3 0, है ना, तो यहाँ से तुमको आ जाएगा k इंटू 3 0 के टर्म्स में ही आएंगे, क्योंकि इसके जस्ट पहले वाले में जाओगे, k इंटू 3 0, अब क्या है इसमें +1 करना है, तो फाइनली जो आएगा वो क्या आ जाएगा k इंटू 0 0 1 आएगा, तो लास्ट 2 डिजिट बोला जाए तो 0 1, नहीं समझ में आया, ठीक है। देखो अगर इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि k इंटू 100 ही क्यों हुआ, उससे ज्यादा हो सकता है कि नहीं, तो अगर उसको क्लैरिटी के साथ देखना चाहते हो तो और भी इसमें वर्कआउट कर सकते हो, ध्यान देना। ओके, चलो लास्ट 2 डिजिट देखना है ना, तो तुम यहाँ तक साथ में ले सकते हो, इस वाले में बात करोगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, ठीक है, ये 200 तक जा रहा है, तो ऐसा करो कि तुम उसको भी साथ में ले सकते हो, थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा हो जाए, हालांकि 2 3 क्वेश्चंस बनाओगे तो आइडिया लग जाएगा,
ध्यान देना, इसमें अगर जीरो देखेंगे इस वाले पार्ट में, तो 2 जीरो तो कोई भी नंबर्स में यहाँ से आ जाएगा, और ऑलरेडी 200 जाएगा, तो 2 जीरो यहाँ से, तो 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस वाले में देखोगे तो 2 जीरो यहाँ से है और 1 जीरो यहाँ, तो ये वाले नंबर में कितने आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। तो 3 जीरो यहाँ पे 4 जीरो, ऐसे ही जीरो इसमें क्या होते चल जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 200 जीरो आएगा। तो इस वाले नंबर को लिख सकते हो यहाँ पे 2 जीरो 1 3 जीरो, तो नंबर हो जाएगा कितना, एटलीस्ट के इंटू क्या लिख सकते हो, 1000। समझ में आया? अब इसमें क्या करना है, +1 ऐड करना है। सो +1 करोगे तो ये जो नंबर आएगा k इंटू 1001। समझ में आया? हेलो, क्लियर है या नहीं? हेलो, क्लियर हुआ या और भी इसमें बताना होगा? सर एक बोलो। और एग्जांपल बता दीजिए। अच्छा, इसमें समझ में आ रहा है ना कि क्या किया हूं, जो नहीं क्लियर है? चलो ठीक है, दूसरा एग्जांपल देता हूँ। फाइंड लास्ट डिजिट एंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ 17 to the power 256। ठीक है, चलो अब इसको क्या लिखेंगे, 17 to the power 256 है, तो 10 के टर्म्स में जाना चाहिए, है ना, 10 के मल्टीपल्स में, और +-1 होना चाहिए। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है जी, 280, 289 ना, बोलो। यस सर। हाँ, तो इसको लिख सकते हैं ना, 290 -1 हो गया। ठीक है, अब इस वाले नंबर्स को लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, 17 स्क्वायर टू द पावर 128, ये हो जाएगा 290 -1 टू द पावर 128। अब लास्ट डिजिट एंड लास्ट 2 डिजिट का बात किया गया है, तो हम लोग इसका एक्सपेंशन लिखेंगे, तो देखो क्या होगा, 128 C0, 290 टू द पावर कितना हो जाएगा, 128। ठीक है, माइनस 128 C1, 290 टू द पावर 127, प्लस 128 C2, 290 टू द पावर 126, प्लस डॉट डॉट। यहाँ पे अगर लिखेंगे लास्ट 3 डिजिट 3 टर्म्स लिख लो, 128 C 126, ये देखो इवन लिखा हूं तो पॉजिटिव में जाएगा, 290 टू द पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 128 C 127 इंटू क्या हो जाएगा, 290 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी 128 माइनस, हाँ, प्लस 128 C 128, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। अब देखो इसको अगर लिखना चाहोगे, लास्ट 2 डिजिट का बात किया गया है। ठीक है, कैसे करोगे बताओ, लास्ट 2 डिजिट, तो अप टू यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, है ना, इसमें 2 जीरो आ रहा है। ठीक है, हेलो, इसमें 2 जीरो आ रहा है ना जी, तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, तुम यहां से क्या लिख सकते हो, इस वाले नंबर्स के एंड में 2 जीरो आ रहा है, ये सुनो, समझ में आया, 290 का स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे ना 290 इंटू 290, है ना, यहाँ 128 है, तो इसमें तो जीरो, 128 इंटू 120 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा,
तो इसमें तो मैक्सिमम जो जीरो जाएंगे वो कितने जाएंगे, 2 जीरो। अगर इससे ज्यादा आता है तो जरूरत भी नहीं है ना। ऑब्वियस सी बात है, ये पॉजिटिव में है तो 2 जीरो यहाँ पे है। इस वाले नंबर्स को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो निगेटिव में है तो 128 इंटू 128 इंटू 290, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, लास्ट में क्या है, ये माइनस में है और ये है प्लस में, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, लास्ट 2 ही डिजिट से जरूरत है ना। देखो कितना आ रहा है, हेलो, लास्ट 2 डिजिट हाँ 2 2 और जीरो 0 आएगा, है। यस क्या, यस से 2 0 है। हाँ तो ये क्या था निगेटिव में, और देखो यहाँ पे ये प्लस में है ये वाला नंबर, तो इसको अगर प्लस में रखोगे तो इसको ये दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे इसमें +1 ऐड होगा तो ये 0 और 1 हो गया। ये वाला जो है वो नेगेटिव में है तो क्या करोगे, 0 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे 2 0 को, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 है तो इट मीन्स यहाँ से एक ऐड हुआ होगा तो 10 हो गया होगा तो 8, इट मीन्स लास्ट 2 डिजिट क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। नहीं समझ में आया, हेलो, यस सर आ गया। क्लियर है या नहीं, जब तक एग्जाम्पल इसमें नहीं बनाओगे क्लियर नहीं होगा, है ना। ठीक है, जैसे देखो इससे ज्यादा टफ पूछेगा भी नहीं। अब जैसे पूछ दिया गया कि एक और एग्जांपल लिख लो, सेवन टू द पावर 25। अब इसमें पूछ दिया गया लास्ट 2 डिजिट फाइंड करो। देखो हमेशा -1 नहीं होगा, समटाइम्स +1 होगा। जैसे तुमको लिखा हुआ है कि 11 टू द पावर 11 टू द पावर 200। अब इसमें पूछेगा लास्ट 2 डिजिट, लास्ट डिजिट क्या होगा, ये तो 1 ही आ जाएगा, लेकिन लास्ट 2 डिजिट अगर पूछा जाएगा तो हो जाएगा 7 टू द पावर 25 बनेगा जी। इसमें किसी को कुछ पूछना है, दिक्कत है, हेलो, नहीं समझ में आ रहा ना। मानसी बताओ, शुभम, अक्षत नहीं आया, मानसी, आयुष, रविशंकर, तुमको समझ में आ रहा है रवि? सर न्यू स्टूडेंट है सर, नहीं पूरा समझ में आ रहा। ओके कोई बात नहीं।
नेक्स्ट टॉपिक जब स्टार्ट होगा फ्रेश टॉपिक तो समझ में आएगा। इसमें तो बीच में एंट्री लिए हो तो प्रॉब्लम तो होगा ही। अभिषेक बनेगा नहीं है क्या? प्रजापति चला गया? यस सर। बताओ। सर 0 और 7 है। देख लेते हैं ये क्या लिख सकते हो। 7 to the power 25 है तो तुमको नंबर लिखना है 10 के मल्टीपल्स में जाना चाहिए। तो इसके मल्टीपल्स में अगर स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। सो 49 को लिख सकते हो 50 - 1। इट मीन्स इस वाले नंबर को क्या लिखेंगे 7 into 7 to the power 24। अब ये हो जाएगा 7 into, ध्यान देना। अब इसको क्या लिख सकते हो 7 square to the power 12। तो ये आ जाएगा 7 into 49 to the power 12। अब हम लोग किसके लिए काम करेंगे बाद में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो नंबर आएगा उसमें, ठीक है। सो 49 को लिख सकते हैं 50 - 1 to the power 12। इसको एक्सपैंड करेंगे 12 C0 50 to the power 12 minus 12 C1 50 to the power 11। इस तरह से लिखेंगे 12 C0 सॉरी 10 50 to the power क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस 12 C, यहाँ पे क्या लिखेंगे 11 50 प्लस क्या हो जाएगा 12 C 12, है ना। अब ध्यान दो लास्ट 2 डिजिट चाहिए तो अब 2 यहाँ तक देखेंगे तो ये क्या होगा इसमें 2 जीरो तो होंगे ही। ये सुनो 50 का स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ देखो प्लस में है तो 50 का स्क्वायर 50 into 50 तो इसमें इस नंबर में 2 जीरो देगा ही, ठीक है। k into 100 होगा। बाकी सारे से मतलब नहीं है क्योंकि इसको ऐड करोगे हमेशा क्या होगा पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव आने नहीं जा रहा है क्योंकि 49 to the power 12 है। तो ऐसा मत सोचना कि निगेटिव में, ये तो पॉजिटिव ही नंबर रहेगा। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या हो गया 0 0 रहेगा ही, ये 1 हुआ तो इसमें 1 ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 0 1 लास्ट आएगा, ठीक है। अब ये लेकिन ये क्या है निगेटिव में जाएगा तो 12 इंटू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ध्यान देना 12 C 11 क्या हो जाएगा 12 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट देखा जाए तो 0 और 0 आ गया, है ना। तो 0 और 1 में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे क्या 0 0, ये माइनस कर लेंगे तो ये 1 रह जाएगा और यहाँ पे 0 रह जाएगा। इट मीन्स लास्ट 2 डिजिट इसका क्या रह गया 0 1 रह गया, बट इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 इंटू हम लोग k इंटू क्या करना है 0 1 k इंटू 101, है ना। जो लास्ट 2 डिजिट है 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा जी, हेलो। कोई भी नंबर है जिसका लास्ट में क्या है 0 1 है, मान लो A B C D रहा और लास्ट में क्या है 0 और 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 से तो लास्ट वाले 7 हो जाएंगे और इसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इट मीन्स लास्ट 2 डिजिट 0 7, ठीक है। दिक्कत किसी को नहीं ना, मल्टीप्लाई किया हूँ 7 से, समझ में आ गया। सर हेलो हाँ सर लास्ट 2 डिजिट कहाँ से चेक करेंगे, वो जो लिखे हैं 12 C 11 50 वही दोनों ना चेक करेंगे बस। इसके पहले ये ध्यान रखना कि इसमें 2 जीरो होना ही चाहिए कम से कम, लास्ट 2 डिजिट बोला जा रहा है तो 2 जीरो होना चाहिए, नहीं तो चेंज हो जाएगा ना। तो सर सारे में 2 0 देगा ही कि किसी में चेंज हो सकता है कभी। हाँ लास्ट 2 डिजिट, लास्ट अगर 3 डिजिट बोला जाता तो यहाँ से नहीं फाइंड कर सकते थे। जैसे इसमें तुमको एक प्रॉब्लम दे दे, होमवर्क में ही दे रहा हूँ,
लास्ट 4 डिजिट ऑफ 3 to the power 100। तो ये ध्यान में रखना कि जो भी हम जहां तक कैलकुलेशन ले रहे हैं वहां तक 4 जीरो आना चाहिए, उसके बाद वाले में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट के अगर 4 जीरो रहेगा, कोई भी नंबर है A B C D 0 0 0 0, तो लास्ट 4 डिजिट अगर जीरो है तो बाद में जो ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें कोई चेंजेस नहीं लाएगा। यस और नो? तो उसके Yes. बाद का टर्म सारा ले लेना, लास्ट का 4 डिजिट जो आ रहा है वहां तक तुम छोड़ देना, एकदम हटा देना, उससे मतलब ही नहीं है। उसके बाद वाले टर्म से तुम ऐड सब्ट्रैक्ट सिंप्लीफाई कर लेना। समझ में आ रहा है? Yes, sir. जैसे देखो इसमें अगर देखा जाए तो क्या लिखोगे, 9 to the power 50 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो, 10 minus 1 to the power 50। अब ये ध्यान देना, 50 से 0 10 to the power 50 minus 50 C1 10 to the power 49 plus 50 C2 10 to the power 48 plus डॉट डॉट 4 डिजिट है फाइंड करना। तो ध्यान देना यहाँ पे 50 C 46 लिखें तो 10 to the power 4 माइनस 50 C क्या हो जाएगा 47 50 to the power 3। ठीक है, अब प्लस 50C 48 50 to the power 2 अब प्लस 50C 49 50 to the power 1। तो ये देखो ये निगेटिव में हो जाएगा, यहाँ और ले रहा हूँ, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 50C 50। अब इसमें ध्यान देना कि लास्ट 4 डिजिट का बात किया गया है। ठीक है, सो लास्ट 4 डिजिट कहाँ तक, पॉजिटिव वाले में 4 जीरो है, तो ओके लास्ट 4 डिजिट में ये इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। देखो इसमें 3 जीरो लास्ट में आ रहा है, 1 जीरो यहाँ से आ जाएगा, तो लास्ट 4 जीरो अप टू यहाँ तक होगा। मीन्स इस नंबर को लिख सकते हो क्या, ABCD कोई भी नंबर हो, E तक हो और लास्ट का क्या हो 4 जीरो हो। नहीं समझ में आया? हेलो? Yes, sir. ठीक है, देखो यहाँ से एक 50 है, इसका कैलकुलेशन करोगे तो 4 जीरो आ जाएगा। 50 47 तक जा रहा है ना, 50 इंटू 49 इंटू 48 अपॉन क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 50 टू द पावर 3। देखो इसका भी करोगे ये माइनस में ही है तो ये प्लस में है, तो ये ऑब्वियस सी बात है इससे ज्यादा ग्रेटर नंबर आएगा, तो एडजस्ट हो करके ये पॉजिटिव ही देगा। लेकिन इसमें एक जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ से आ जाएगा 4 जीरो, तो इसमें हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। ये पता है कि इसमें 4 जीरो लास्ट में आएगा, तो जो भी कैलकुलेशन करना है ये तीनों के लिए कैलकुलेशन कर लेना। इट मीन्स 50C 48 के लिए 50 टू द पावर 2 ये प्लस में था, ये माइनस में है। 50C 49 50 टू द पावर 1 अब प्लस ये 1 है। तो ये सब में देख लो लास्ट 4 डिजिट क्या आ रहा है, क्योंकि इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो जीरो ही है ना, कोई भी चेंजेस नहीं होने जा रहा है। बात समझ में आया? Yes, sir. क्लियर है ना? अब बन जाएगा। तो देख लेना लास्ट 4 डिजिट, इसका ऑप्शन दे देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन 2001, सेकेंड ऑप्शन 3211, थर्ड ऑप्शन 1231 एंड लास्ट ऑप्शन 0001। तो देख लेना है ना। चलो ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। किसी को कुछ पूछना है इसमें? बोलो। नहीं तो एक एग्जाम्पल बनाओ। 1 प्लस 0.0001 टू द पावर 10,000। Find positive integer
just greater than above expansion, above term या above नंबर लिख दो। ठीक है, बताओ जल्दी से। ये बेसिकली एक नंबर ही है ना? क्या होगा आंसर? हेलो, बताओ आंसर क्या होगा? बोलो यार हिमांशु, यस सर। क्या होगा आंसर? नेक्स्ट क्लास में बाइनोमियल खत्म हो जाएगा। मैं तो सोच के चला था कि आज ही खत्म होगा, तुम लोग बनाते ही नहीं हो। इसको क्या लिख सकते हो जी? 0.0001, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? 1 × 10⁻⁻⁴ लिखा हुआ है। हेलो हेलो, यस सो सर। 1 प्लस क्या लिख सकते हो? 10⁻⁴ क्या है? 1, ये 10⁴ ही बेसिकली लिखा हुआ है ना? अब देखो इसको अगर एक्सपैंड करना चाहते हो तो क्या लिखोगे? 10,000 C0, राइट, प्लस 10,000 है ना C1, ये क्या हो जाएगा? 10,000⁻⁻⁴ प्लस 10,000 C2, ये क्या हो जाएगा? 10,000 सॉरी 10⁻⁻⁴ प्लस 10,000 C3, 10⁻⁻⁴. अब देखो अगर यहाँ पे देखना चाहोगे, ये तो 1 हो गया है ना? इस वाले को कैलकुलेट करो, कितना आ जाएगा? 10,000 इंटू 10⁻⁻⁴, ये बेसिकली 1 लिखा हुआ है ना? 1 हो गया। इसको अगर कैलकुलेट करना चाहोगे तो 10⁻⁴ इंटू
9999 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -8। यस और नो? सो अगर इसको मल्टीप्लाई भी करके कैंसिल आउट करके भी देखेंगे, ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है? इंटू 999 अपॉन 2, ठीक है? ओके, सो 999912340, तो 40 से ये क्या होगा, ये कैंसिल आउट होकर के 10 टू द पावर -4। अब क्या करेगा, ये जो वैल्यू है ओवरऑल अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 टू द पावर -4 से, तो ये जो नंबर है वो किसके बीच में लाई करेगा जी? 0 to 1 के बीच में, ठीक है? इस वाले नंबर में जाओगे तो ये भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। आ रही बात समझ में? लेकिन बहुत क्या हो रहा है, बहुत तेजी से नंबर क्या होते चला जाएगा, डिक्रीज होते चल जाएगा, है ना? तो बाद वाले सारे को ऐड भी करोगे तो लेस देन 1 होगा। इट मीन्स ये जो नंबर लिखा हुआ है 2 और 3 के बीच का है। समझ में आया? 2 प्लस ये सारे को ऐड भी करोगे तो लेस देन 1 आएगा। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? फिजिक्स में भी पढ़े होगे ना कि ये नंबर अगर बहुत स्मॉलर नंबर है तो 1 प्लस nx हो जाता है, बाद वाले टर्म को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है? 1 प्लस nx लिखा जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा एग्जैक्टली? ये 1 प्लस nx करोगे 2 आएगा, तो 2 से तो ज्यादा ही नंबर आएगा, लेकिन 3 से हमेशा स्मॉलर नंबर होगा। समझ में आया? हेलो? सो एक इनइक्वालिटी लिख लेना, हालांकि इसका जरूरत कहीं नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना कि 1 प्लस एक्स टू द पावर अगर n है ना, x का वैल्यू लेस देन क्या है, 1 है, बट ये ग्रेटर देन 0, या जो भी हो ऐसे लिख सकते हो। मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1, मतलब 1 से क्या होना चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है? तो इसका जो वैल्यू होगा अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो 1 प्लस nx, ठीक है? अगर x क्या हो, वेरी स्मॉल नंबर, ऐसे लिख लो। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है? मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1, इस तरह से, ठीक है? 0 के आसपास का नंबर होता, एक ये हो गया। सेकंड ध्यान रखना, 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर अगर n रहता है तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2 से 3 के बीच में होगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? 2 हो सकता है बट वो 3 नहीं होगा, है ना? जब 1 रखोगे तो 2 पे इक्वलिटी होल्ड करेगा। थर्ड रखना याद कि n/3 टू द पावर n का जो वैल्यू होता है वो लेस देन क्या होगा, n फैक्टोरियल, ठीक है? ऐसे ही वेरीफाई कर सकते हो, बट ध्यान में बस, अगर ध्यान में है तो ठीक है। जैसे तुमको बोला जाए कि n इज इक्वल टू 300 ले लिया गया, सो 300/3 टू द पावर 300, ये लेस देन होगा 300 फैक्टोरियल से। इट मीन्स 100 टू द पावर 300 का जो वैल्यू आएगा लेस देन 300 फैक्टोरियल से आएगा, ठीक? इस तरह से अगर ध्यान में है तो ठीक है, बट क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं इस पे, कभी कभी अगर पूछ दिया तो ठीक है, वो ध्यान में रखना। n/3 टू द पावर n लेस देन ऑलवेज आएगा n फैक्टोरियल से,
इस पे अभी प्रॉब्लम करवाएं कि n इज इक्वल टू 10 टू द पावर क्या लिए थे, 10,000 लिए थे, है ना। सो 1 + 1/10,000 का जो वैल्यू है टू द पावर 10,000 इज इक्वल टू, इसका जो वैल्यू होगा लाइज बिटवीन 2 और 3 के बीच में, है ना। तो जस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर जो वैल्यू आएगा वो 3 हो गया आंसर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ये बताऊंगा बाद में कैसे हो जाता है 1 + nx जो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को? तो नेक्स्ट क्लास में मल्टीनोमियल थ्योरम देख करके आना। होमवर्क में एंड उसमें भी बताऊंगा 1x + अगर y रहा, n अगर n का वैल्यू क्या हो, निगेटिव नंबर और रेशनल नंबर, तब क्या होता है, ठीक है। देन समेशन ऑफ सीरीज बताएंगे इसमें, सम वाले, ठीक है। तो 3 इसमें सब टॉपिक रह गया, वो नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। किसी को कुछ पूछना है? होमवर्क मैं लिख करके इसमें भेज दूंगा, ठीक है। हेलो, यस सर। कुछ पूछना है? नहीं तो रखो। हिमांशु? नो सर। नहीं, चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।